नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मिशन इतवादे पे आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी आप लोग की बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे पीरियोडिक डेसिमल पर। तो पीरियोडिक डेसिमल यानी आवर्त दशमलव पे बात किया गया था। तो आवर्त दशमलव पे बात किया गया था और उसके बाद मैंने दोस्त ये भी बताया था कि आवर्त दशमलव जो है इसमें कुल मिला के 4 टाइप से प्रश्न बन जाते हैं। और 4 टाइप में जो है पहला टाइप हमने उस पर प्रयास किया था करने के लिए, बताया भी गया था। जो है दोस्त पहला टाइप जो बताया गया था उसको थोड़ा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, यानी दोबारा रिमेंबर कर लेते हैं। उसके बावजूद जो है फिर दूसरे टाइप पे चलते हैं, फिर ऐसे ही तीसरा टाइप पे चलते हैं, ऐसे ही चौथे टाइप पे चलते हैं। दोस्तों ये पीरियोडिक डेसिमल दोस्तों समाप्त होने के बाद, जैसा कि मैंने इसके बारे में बताया भी था आप लोग को कि ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता रहता है। तो इसलिए जो है इसका क्रेज थोड़ा हो ही जाता है, तो इसलिए अच्छे से जो है हमको इस पर काम करना है दोस्तों। और जैसे ही ये समाप्त होता है तो अभी लगभग हमारे YouTube पे जो है, अपने चैनल पे जो है लगभग 4 वीडियो डल चुकी है। उस पर मैंने फ्रैक्शन के बारे में बताया, फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बताया था दोस्तों। जो है डेसिमल के बारे में बताया गया था, डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बताया गया था। और उसके बाद जो है अब उसी में जो है फ्रैक्शन में ही जो है, तो फ्रैक्शन से जो क्वेश्चन में पूछता है, तो थोड़ा अगर फ्रैक्शन में आज हम लोग भी थोड़ा भी और बात कर लेंगे कि जिसपे एलसीएम निकालने के लिए पूछता है और एचसीएफ निकालने के लिए पूछता है। दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर अलग है, लेकिन वो चैप्टर अलग है तो उस पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो अभी फ्रैक्शन की बात करते हैं, जैसे आपने क्योंकि लिखा हुआ है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, तो थोड़ा जो बेसिक आपको आना जरूरी है। तो उस पर भी जो एलसीएम से पूछता है। और उसके बाद बड़ा छोटा मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, छोटा और बड़ा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्त आज हम लोग उस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद जो है और रूट वाला जो है, जो करनी वाला योग होता है, संख्या जो होती है, उसका भी हम लोग जो है जोड़, घटाना, गुणा और भाग दोस्तों चारों सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग जो है अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। कंटेंट दोस्तों अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को जो है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमारे वीडियो को जो है मोटिवेशन बनाएगा, अच्छा से अच्छा जो है कंटेंट देने का। फिर ये लगेगा कि हाँ, मन लगेगा कि अच्छा अच्छा कंटेंट दिया जाए जो है दोस्त। तो इतना आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब बात करते हैं इस पे। तो हम लोग जो है पहला क्वेश्चन अगर बात किए थे दोस्त, तो सर्वप्रथम जो है पहला क्वेश्चन पे जो है हम लोग बात किए थे, थोड़ा ध्यान करा देते हैं। जैसे मैंने दिया था जो है 0.2 के ऊपर 12, तो दोस्त इसको सॉल्व करना है। बोला है कि इसके बराबर क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा दोस्त। तो मैंने ये बताया था, दोनों में मैंने रिकॉल कराया था। पहला एक ये दिया है, दूसरा दिया है आपका 0.2 दोस्त। अब दूसरा दिया है 0.2 दिया है, तो हमने ये ध्यान कराया था कि देखिए पॉइंट के बाद जो है कितने डिजिट है, यानी कितने अंक हैं दोस्त। जितने अंक होंगे उतने ही टाइम्स डिनोमिनेटर के केस में, यानी हर के स्थान पे जो है आपको 9 लिखना होगा। जैसे यहां पे हमने 2 लिखा, उसके बाद दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है दोस्त, 1 अंक है। तो एक ही अंक के ऊपर बार लगा है तो हमने 1 9 लिख दिया, यानी इसका आंसर जो होगा आपका 2/9 हो गया दोस्तों। अब उसके बाद इसको सॉल्व की देखिए, ये इसके ऊपर बार लगा हुआ है लेकिन इसके ऊपर दोस्त बार नहीं लगा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये बताया था कि दोस्त ये 2 लिखिए आप, जो है जो लिखा हुआ है, मतलब डेसिमल के बाद जो संख्या लिखा है उसको ऐसे न्यूमरेटर के केस में अंश के स्थान पे आप लिख दीजिए जो है।
और उसके बाद पॉइंट का मतलब क्या होता है 1 लिख लिया आप। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है यानी कितने अंक है, जितने अंक या जितने डिजिट हैं दोस्त उतने ही जीरो बढ़ा दीजिए, यानी इसका आंसर आपका ये होता है। तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में इतना सीखे थे दोस्त। तो आज हम लोग जो है दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे बात करते हैं कि दूसरा टाइप क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है दोस्तों। तो आइए हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप के। अब दूसरे टाइप पे अगर क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए पहले समझिएगा जो है, यानी अगर हम लोग बात करते हैं जो है दोस्तों टाइप नंबर सेकंड पे बात करते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन क्या पूछेगा ये, जैसे क्वेश्चन यहां से पूछ लिया दोस्तों 1.62 ऊपर 12 आप लगा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहां से 1.62 ऊपर अभी बार लगाया है, तो अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए समझिएगा जो है, आपको मैंने एक ये बताया था कि देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है दोस्त, 2 अंक है, यानी 2 अंक है। तो आपको ये तो कंफर्म है, ये तो क्लियर है आपको कि यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर के केस में 2 9 आएगा, ये तो आपको क्लियर है दोस्तों। अब यहां तो बात करते हैं जो पॉइंट के पहले जो नंबर है, दशमलव के बाद जो नंबर है 1 है, 1 लिखिए। दशमलव को हटाने के लिए प्लस लगाइए आप, दशमलव को हटाने के लिए दोस्त आप प्लस लगाइएगा। उसके बाद फिर आपका 62 लिखिएगा जो है, और अपन देखिए 2 नंबर पे 2 डिजिट पे 12 है, तो यानी 99 लिख लीजिएगा दोस्त। यानी इसका दूसरा रूप जो है ये निकला दोस्त, आगे वाला। अब आगे इसका जो सॉल्व देखते हैं हम जो है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब जब 1 मान लेते हैं, 1 मानिए ना मानिए बात तो आपके लिए है, अच्छा पड़ जाता है कल सॉल्व के लिए। बाकी अगर आपको पता है कि इसका जो है जब ये करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 99 बन जाए कितना हो जाएगा दोस्त 99, और प्लस कितना हो जाएगा आपका 62, यानी बटा कितना हो जाएगा आपका 99। यानी जब हमारा ये सॉल्व हो जाएगा तो ये रिजल्ट कितना आएगा दोस्तों हमारा, यानी 9 2 कितना हो जाएगा 11, और उसके बाद 9 6 15 15 कितना हो जाएगा दोस्त 16 हो जाएगा अपान 99, ये दोस्तों अपान 99 हो जाएगा। यानी हमारा इतना इसका रिजल्ट ये आ जाएगा दोस्त, इसका रिजल्ट ये आंसर हो जाएगा। अब या तो ये आंसर हो जाएगा, या तो मान लीजिए मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो, तो मिक्स फ्रैक्शन में मैं बताया था आपको कि इससे इसे डिवाइड करके जो है आप मिक्स में चेंज कर लीजिए, हो तो आपको पहले वीडियो में बताया गया है। अब ये पहला क्वेश्चन हो गया दोस्त। अब दूसरा क्वेश्चन अगर इसी की बात करते हैं, इसी का जो है हम लोग दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। तो दूसरे क्वेश्चन पे अगर थोड़ा बात कर लेते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये हमने 2 ले लिया है, 0.14 ले लिया दोस्त, ये वाला हमने पॉइंट उठा लिया जो। अब इतना लेने के बाद जो है, अब उसके बाद अब इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा तो 2 हमने पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले वाला संख्या क्या है, दशमलव के पहले वाली संख्या को हमने लिख लिया दोस्तों, ये 2 है। अब दशमलव हटाने के लिए जो है प्लस लगा दीजिए आप, जो यहाँ कितना हो जाएगा 14 अपान दोस्त कितना हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए आप इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, ऐसे निकालेंगे तो 99 ही आ जाएगा इसका, यानी 1 से 99 में डिवाइड लगाएंगे तो बार भागफल कितना हो रहा है दोस्त 99, तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 99 का, दोनों 18 और दोनों 18 19 प्लस, और अगला 99 से 99 भाग लगाएंगे तो दोस्त कितना बचेगा 14। यानी जो रिजल्ट हमारा आया जो है, अब रिजल्ट आया दोस्त 8 4 कितना हो जाएगा 12, और उसके बाद जो है 9 1 10 से कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 2 अपान 99। ये दोस्तों हमारा रिजल्ट हो गया। ये टाइप दूसरा नंबर था, ये टाइप दोस्तों दूसरा नंबर था। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब टाइप अगर तीसरे की हम लोग बात करते हैं, तो देखिए टाइप तीसरा कैसे क्वेश्चन बनता है दोस्त। टाइप अगर तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन कैसे टाइप का बनता है। अब अगर दोस्त तीसरे टाइप का हम क्वेश्चन बात करते हैं, हम लोग तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे बात करते हैं, देखिए टाइप नंबर यानी 3rd। अब यहां पे बात करते हैं, देखिए टाइप 3rd में यानी पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछता है दोस्त, दे दिया है आपका 0.26 और केवल 6 के ऊपर बार दिया है, केवल 6 के ऊपर बार दिया है दोस्त। तो इसको सॉल्व करने के लिए
इसको सॉल्व करने किया क्या जाएगा, देखिए समझिएगा। जो दोस्त जो पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद जो संख्या दिया है उसको आप यहां लिख लीजिए। 26 दिया है, 26 आपने लिख लिया और यहां लगाइए आप माइनस लगा दीजिए। अब इसमें में से उस संख्या को माइनस करना है कि जिसके ऊपर बार नहीं दिया है। तो बार किसके ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर नहीं है दोस्त, 2 माइनस कर दीजिएगा अपान। अब ये बताइएगा, अपान मैंने बोला था कि जितने संख्या के ऊपर बार रहेगा उतने 9 लिखा जाएगा। तो एक संख्या के ऊपर बार है यानी 1 9 हो गया दोस्त। अब 1 9 हो गया और उसके बाद कितने संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है। तो जितने संख्या के ऊपर बार है तो उतना तो हमने, एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 लिख दिया। अब कितने पे नहीं है, एक पे नहीं है तो उसको 1 0 बढ़ा देंगे दोस्तों, यानी हमारा सॉल्व इसका ये आ गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 26 माइनस 2 कितना हो जाएगा दोस्त, 24 बटा कितना हो जाएगा आपका 90, यानी हमारा आंसर ये आया 24 बटा कितना हो गया दोस्त 90 हो गया। ये तो इसको अगर काट के छोटा करना चाह रहे हैं तो काट दीजिएगा आपका 6 चौके 24 और उसके बाद दोस्त कितना हो जाएगा आपका 15 छक्का 90, यानी कुल मिला के रिजल्ट जो हो गया 4 बटा कितना हो जाएगा दोस्त 15 हो जाएगा। यानी ये भी आंसर आपका सही है और ये भी आंसर सही है आपका दोस्त। बाकी जब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में तो आपका यही हो जाएगा दोस्त। तो ये तीसरा टाइप का था दोस्त, ये तीसरा टाइप का लोग बात किया। अब ये देखिएगा अगला जो है, तो तीसरे टाइप में जो है एक क्वेश्चन हम लोग और बात करते हैं क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन जो है तीसरे टाइप का ही, क्योंकि एक क्वेश्चन से जो है क्लियरिटी नहीं बनेगी आप लोग को जो है, और उसके बाद जो इस पे जितना ज्यादा आप लोग को भी पता है कि जितना ज्यादा जो है प्रैक्टिस करेंगे किसी भी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन उतना ही परफेक्ट बनेगा आपके लिए जो है। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं टाइप थर्ड में ही जो है दोस्त, अगर हम मान लीजिए ये ले लेते हैं 0.23 और 6 के ऊपर बार हम लेते हैं दोस्त। तो इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, आइए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं। अब ये बात करेंगे, देखिए मैंने क्या बोला है कि दोस्त जितना नंबर दिया है 2 3 6 दिया है, इसको पूरा आप बता लीजिए जो है। और उसके बाद आप ये देखिएगा किस नंबर पे बार नहीं लगा हुआ है दोस्त, 2 पे बार नहीं लगा हुआ है, यानी इसमें में से क्या करेंगे आप 2 माइनस करिए। अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखिएगा यहां 2 अंक पे जो है बार लगे हुए हैं, ध्यान समझिएगा 2 अंक पे बार लगा हुआ है दोस्त, तो ये 2 9 हो जाएगा। अब किस पे नहीं लगा है, 1 अंक पे नहीं लगा है तो 1 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे, यानी इसका सॉल्व जो है दोस्तों ये आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, यहाँ दोस्त 3, यानी ये हो जाएगा अपान कितना हो जाएगा 990 दोस्त। ये आंसर हो गया आपका, ये आंसर इसका सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट ये आया। या तो इसको और छोटा कर दीजिए अगर छोटा करना है तो दोस्तों, अगर छोटा कर दीजिएगा देखिए समझिएगा जो है 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 पंचे 10 दोस्त, और कटेगा 9 5 14, 14 4 18, 7 1 8 1 9, 3 से कट जाएगा दोस्त, 3 1 का 3 और उसके बाद 3 1 का 3, 3 18, 3 5 15, ठीक है। और उसके बाद यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा 3 3 का 9, 3 9 27, और कटेगा क्या 6 5 11 1 12, बिल्कुल दोस्त कट जाएगा यहाँ पे, 3 से काटिएगा 3 5 15 और 3 5 15, यहाँ से कटिएगा 13 3 39, 13 हो जाएगा। यानी रिजल्ट हमारा दोस्त कितना आया, ये 13 बटा कितना हो जाएगा आपका 55, 13 बटा कितना हो जाएगा आपका 55, ठीक है दोस्तों, समझ में आया? उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जो है चौथे टाइप पे दोस्त क्वेश्चन। इसमें चौथे टाइप के क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा चौथा टाइप क्वेश्चन कैसे बनता है। अब यहां चौथे टाइप पे दोस्त बात करते हैं तो टाइप नंबर 4 में हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन कैसे बनता है। टाइप नंबर 4 की बात करते हैं दोस्त। अब यहां पे बात किया जाए जो है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे यहां पे देखिए समझिएगा 2.34 के ऊपर बार, केवल 4 के ऊपर बार दिया है दोस्तों, ये टाइप नंबर 4 है, केवल 4 के ऊपर बार दिया है। तो दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जो है
मैंने क्या बताया, जस्ट जैसे दूसरे टाइप में बताया था अभी जो है, तो दशमलव के बाद जो संख्या है या जो अंक है उसको आप प्लस करिएगा, पॉइंट हटाइए, दशमलव हटाइए, प्लस कर दीजिएगा दोस्त। दशमलव हटाने के बाद प्लस करिए आप जो है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखिए आप 34 लिखिएगा। अब मैंने बोला कि जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उसको माइनस कर दीजिए दोस्त। तो कितने पे बार नहीं लगा हुआ, 3 पे बार नहीं लगा हुआ, 3 माइनस कर दीजिए। अब आप लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये बताइए बार तो यहां भी नहीं लगा हुआ है। दोस्त आपको बस इतना ध्यान देना है कि दशमलव के पहले वाली बाद वाली संख्या होनी चाहिए, दशमलव से पहले आपको नहीं आना है, दशमलव से पहले आपको नहीं आना है। तो हमने 34 लिखा, ये दशमलव के पहले वाली संख्या जो देखिए 2 लिखा हमने, उसके बाद पॉइंट रहा हमने, प्लस लिखा दोस्त। अब उसके बाद 34 लिखा मैंने पूरा, और उसके बाद जो है किस पे बार नहीं लगा है, 3 पे, उसको हमने माइनस कर दिया। अब इसके अपान, केवल इसके अपान करना है दोस्त, पूरे के अपान नहीं। अब इसके अपान करेंगे तो एक संख्या पे बार है यानी 1 9, किस पे बार नहीं है, एक संख्या पे बार नहीं है यानी 0 बढ़ा दीजिए दोस्त। अब ये रिजल्ट आया है जो है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 2 प्लस 34 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 31। 31 अपान कितना हो जाएगा दोस्त, 90। अब 31 अपान 90 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए एलसीएम। इसका दोस्त एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। अब यहाँ 90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 यानी कुल मिला के 180, प्लस यहाँ 90 से 90 कट जाएगा दोस्त, कितना बचेगा आपका, 31। यानी जो इसका लास्ट आंसर जो आएगा, फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा आपका, ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 11 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा, 90। यानी 211 बटा कितना हो गया आपका, 90 हो गया दोस्त। 211 बटा कितना हो गया दोस्तों, 90 हो गया। ये आपका जो है इसका आंसर हो गया आपका। और ये टाइप नंबर जो है आपका 4 था दोस्त, ये टाइप नंबर 4 था। टाइप नंबर चौथा है। अब टाइप नंबर चौथा आप लोग सीख गए होंगे। अब टाइप नंबर 4 में दोस्तों एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं हम लोग जो है, एक क्वेश्चन पे जो है और बात कर लेते हैं, ताकि जो है अच्छे से आपको जो है क्लियर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि एक क्वेश्चन में जो है आपका क्लियरिटी नहीं आ सकती है, तो इसलिए जो है एक क्वेश्चन और हम लोग इससे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 4.352 ले लेते हैं और इस पे 52 पे ऊपर बार लगा देते हैं दोस्तों हम लोग। तो अब इस पे बार लगा तो इसको सॉल्व करिएगा। देखिए दशमलव के पहले क्या है दोस्त, 4 है, दशमलव को हटेगा प्लस लगेगा, तीनों संख्या को लिखिएगा जो है 300 कितना है, 52 है, माइनस करिए जिस पे ऊपर बार नहीं है दोस्त 3 को, अपान लिखिएगा 2 पे बार है तो यानी 99, और किस पे ऊपर बार नहीं है 1 पे तो 0 लगा दीजिए दोस्त। ये तो बताया गया अभी। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे जो है 352 में से 3 माइनस करेंगे दोस्त, कितना हो जाएगा आपका, 300 जो है 12 में से 3 गया कितना हो जाएगा दोस्त, 9 हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, यानी 349 हो जाएगा। अब 349 हो जाएगा दोस्तों, यहां देखिएगा बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 349 और 4 प्लस अपान कितना हो जाएगा आपका, 990 दोस्तों। अब इसको सॉल्व करिए जो है, अब इसको सॉल्व करिए, इसी नीचे 1 मान लीजिए जो है दोस्त। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 990 हो जाएगा आपका एलसीएम। अब यानी इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 4 में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चनवाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और चनवाई 36 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्त, 39 हो गया। अब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लगा दीजिए आप जो है, और 9990 से जो है ये वाला कैंसिल हो गया, तो यानी हमारा ऊपर क्या बचा दोस्तों जो है 349 बचा हुआ है। 4 0 हम 0, चनवाई 36, चनवाई 36 3 39 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा जो है। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, देखिए हमने 9 ऐड किया, इसमें 9 हो गया जो है। अब यहाँ पे जो है 4 और 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 10 हो जाएगा, यानी 9 3 कितना हो जाएगा, 12 12 कितना हो जाएगा दोस्त, 13 हो जाएगा, और उसके बाद 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा, 990 दोस्त। यानी कुल मिला के जो है फाइनली इसका आंसर कितना आया जो है 4309 अपान 990 दोस्तों। ये इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो गया आपका। तो दोस्त जो है पीरियोडिक डेसिमल में जो है इतने प्रकार से प्रश्न बनते हैं, पीरियोडिक डेसिमल में जो है इतने प्रकार से दोस्तों प्रश्न बनते हैं। अब यानी ये चौथा टाइप का था जो है। अब इसमें जो है एक मिसलेनियस टाइप बन जाता है दोस्तों। मिसलेनियस कैसे बनता है, जो कि 2021 यूपीएसआई और 2017 यूपीएसआई दोनों में क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं उस पर जो है, कि देखिएगा मिसलेनियस वाला क्वेश्चन कैसे बनता है इस पे दोस्तों, और टाइप 4 में ही इसको भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिएगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए पहला प्रश्न दिया है जो है
कि दोस्त 0.85555 ये ऐसे बराबर इसका रिजल्ट दोस्तों क्या हो जाएगा। अच्छे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएसआई में, 2017 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे और 2021 में भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम लोग बात करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने की बात करते हैं तो देखिए, जो पीरियोडिक डेसिमल में हमने पहला टाइप सॉल्व किया है, सेम दोस्तों यही टाइप पहला और दूसरा टाइप है, वही टाइप है आपका। जैसे 0 क्या है 8 है, और उसके बाद दोस्त ये क्या रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है, यानी 5 रिपीट हो रहा है तो मतलब 5 के ऊपर क्या क्या लगा दीजिए आप 12। अब मैंने बताया था बार का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन होता है, लगातार रिपीट हो रहा है, इसका अंत ही नहीं। तो आप देख रहे हैं दूसरा टाइप बन गया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका, ये 85 लिखिएगा यहाँ पे जो है, और किसके ऊपर बार नहीं है, 8 के ऊपर माइनस कर दीजिएगा, अपन दोस्तों कितने ऊपर बार है, 1 के ऊपर है 9 लिख दीजिएगा, और कितने ऊपर नहीं है, 1 के ऊपर है तो 0 लगा दीजिए आप। यानी 1 के ऊपर बार है तो हमने 9 लिखा, और जिसके ऊपर नहीं है, 1 पे नहीं है तो हमने 0 बढ़ा दिया वहां पे। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, जो 15 में से 8 गई कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। यहाँ दोस्त कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, अपन कितना हो जाएगा 9, यानी हमारा रिजल्ट आपका ये आया। दोस्तों सेम दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बस इतना फर्क है इसमें कि क्वेश्चन देने का तरीका, यहाँ क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग हो गया है। बाकी सेम टाइप का क्वेश्चन इसमें है, जो दूसरा टाइप जो आप लोग पढ़े हैं, सेम डिक्टो वही क्वेश्चन है। अब इसी पे जो है एक क्वेश्चन पे हम और लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, इसी पे एक क्वेश्चन पे और बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन लेते हैं, यही वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं। तो 2.83 ये बढ़ता चला जा रहा है दोस्त, इसके बराबर रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2.83 इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा दोस्त। अच्छे टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, और देखिएगा आप उठा के देखिएगा, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है इससे, तो इसलिए जो है थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों इसको। यानी हमने देखिए पॉइंट के पहले 2 है, यानी हम इसको पॉइंट 2 लिख दिए। अब यहां देख रहे हैं 83 यानी 83 रिपीट हो रहा है, तो मतलब दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 83 के ऊपर बार लगा सकते हैं क्या, 83 के ऊपर हमने बार लगा दिया जो है। अब 83 के ऊपर बार लगा दिया जो है, तो यहां देखिएगा 2 पॉइंट हटेगा, प्लस लगेगा, अपान दोस्तों कितना हो गया, 83 हो गया, और 2 के ऊपर बार है, अपान कितना हो जाएगा, 9 हो गया। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए आप जो है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 9 कितना हो जाएगा दोस्त, 18 हो जाएगा, और 2 9 18 कितना हो जाएगा, 1 19 यानी 198, और प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 83, अपान कितना हो जाएगा आपका 9। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, 8 3 कितना हो जाएगा 11, और उसके बाद 9 8 17, 17 कितना हो जाएगा दोस्तों 18, और 1 1 कितना हो जाएगा आपका 2, अपान कितना हो जाएगा दोस्त 9। यानी हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया दोस्तों, ये आया। तो क्वेश्चन जो है पीरियोडिक डेसिमल में दोस्तों किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे आपको समस्या नहीं होगी अब, और समस्या होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितने टाइप्स के प्रश्न बनते हैं दोस्तों, मैंने उस प्रश्न पे बात कर लिया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा। यहां से जो है पीरियोडिक डेसिमल की जो है समाप्ति होती है दोस्त। अब हम लोग जो है पहले वाले वीडियो में दोस्त भिन्न पढ़े, दूसरे वाले में हमने डेसिमल पढ़ा, डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, और दोस्त उसी से रिलेटेड है पीरियोडिक डेसिमल भी पढ़ा, ये भी डेसिमल का ही पार्ट है। और उसके बाद जो है अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं एक नए चैप्टर की, जो है वही बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स का ही है, रूट की बात करते हैं दोस्त। जैसे कभी कभी क्या होता है दोस्त, कांडी का यानी रूट का जो है जोड़ पूछता है आपसे, कभी कभी हो सकता है घटाना भी पूछ ले जो है, कभी गुना गुना पूछ लेता है दोस्त, कभी भाग पूछ लेता है दोस्त। तो उस पर हम लोग दोस्तों बात करते हैं, एक एक प्रश्न पे थोड़ा बात कर लेते हैं, उसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर आगे हम लोग जो बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। तो ठीक है आज दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आगे अपने क्वेश्चन पे।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। फिर अगला जो टॉपिक होगा हमारा जो है दोस्त रूट होगा। क्या हो जाएगा आपका रूट, इसको बोलते हैं मूल, या दोस्तों इसको कहीं कहीं बोल देते हैं करणी। करणी रूट यानी मूल या करणी। अब इसका जो है एडिशन की बात कर लेते हैं, इस पे जो है हम यानी जोड़ पे बात कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन यानी घटाना पे दोस्तों बात कर लेते हैं। और उसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन यानी गुना पे बात कर लेते हैं। और उसके बाद डिवीजन और यानी भाग पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जोड़ पे बात कर लेते हैं। देखिए पहला नंबर जो है जोड़ कैसे क्वेश्चन इसका पूछता है दोस्तों। पहले सिंपल की बात करते हैं दोस्तों। अगर यहां पे जो है 5 दे दिया है प्लस दोस्त यहां 2√5 दे दिया है, यहां जो दिया है 2√5 दिया है, और दोस्तों जो है यहां पे जो है 3√5 दे दिया है। बोला है इसके बराबर रिजल्ट क्या होगा। अब दोस्तों इसके बराबर रिजल्ट क्या होगा, तो आपको बताने के लिए जो है देखिए समझिएगा। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं तो रूट वाले में एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाना सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि जो रूट में वैल्यू होगी, जो वैल्यू रूट में होगी वो सभी टर्म्स में बराबर होना चाहिए। मतलब रूट में 5 यहां भी है तो रूट में 5 यहां भी है तो रूट में 5 यहां भी है। मतलब बात समझ गए दोस्त। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि रूट में जो भी वैल्यू होगी वो सभी जगह रूट बराबर होना चाहिए, वैल्यू सभी जगह बराबर होनी चाहिए, मान सभी जगह बराबर होना चाहिए उसका। अगर यहां 5 है रूट में तो यहां भी 5 है तो यहां भी 5 है दोस्तों, तभी जो है इसका जोड़ और घटाना पॉसिबल है, अन्यथा जोड़ और घटाना पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों अगर कभी कभी बराबर नहीं देता है तो आपको बराबर करना पड़ता है, अगर बराबर होने लायक रहता है तो। उससे भी इसके जस्ट आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। जब इसको ऐड करेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पे 6, यानी कुल मिला के 6 हो गया, और रूट लगा दीजिए आपका 5 हो गया। यानी इसका रिजल्ट हमारा क्या आया जो है आपका 6√5 आया दोस्त। ये तो सिंपल वाला जो है जोड़ है दोस्तों। अब यहां से अगर बात कर लेते हैं जो है ये सिंपल का जोड़ है। तो अब इसी से थोड़ा दोस्त आगे बढ़ते हैं हम जो है जोड़ फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए समझिएगा जो है समझिएगा दोस्त। जैसे हम ले लिए जो है रूट में 20 और प्लस दोस्त, अब जैसे हम लोग ले लिए जो है रूट में दोस्त जो है 125, ठीक है दोस्तों। अब इसी को देखते हैं, देखिए ये रूट से बाहर निकलता है कि नहीं निकलता। अब इसको सॉल्व करने के आप बोला है कि इसको जो ऐड करके आप बता दीजिए दोस्तों। अब दोस्त जब हम इसको ऐड करेंगे तो मैंने एडिशन के लिए ये बताया जो है कि रूट में जो है वैल्यू दोनों जगह क्या होनी चाहिए दोस्त, सेम होना चाहिए। मतलब जितने टर्म्स दिए हर जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर यहां 20 है तो यहां भी तो 20 होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, शायद बराबर करने के लिए। देखिए बराबर हो जाता है। अब 20 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता है जो है 2 दहम्मा 20 और 2 पंचे 10, यानी रिजल्ट हमारा कितना है दोस्त 5, यानी ये हमारा इसका फैक्टराइज हो गया, ठीक है दोस्तों। अब 125 का निकालते हैं फैक्टराइज। देखिएगा 125 का निकालते हैं दोस्त, 5 पचम 25, 25 पंचे 125, 5 पचम दोस्त कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ये है, ठीक है दोस्तों। अब आप देख रहे हैं कि जो रूट का मतलब क्या होता है। इसमें दोस्तों रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब ये होता है
कि इन दोनों का जो है जितना नंबर दिया है उसका पेयर बनना चाहिए। अगर दोस्त पेयर बनेगा तभी तो रूट से बाहर निकलेगा वो। देखिए यहां 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन दोस्त यहां 5 का पेयर नहीं बन रहा है, और यहां देखिए दोस्त 5 का पेयर बन रहा है, लेकिन एक 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, आगे प्लस। दोस्तों 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणते 5 गुणते 5, यहां हमने लिख लिया इतना जो। अब देखिए ये 2 का एक पेयर बना, 5 का एक पेयर बना। दोस्त जो पेयर बना है, जो जोड़ा बना है, वो तो बाहर निकल जाएगा, यानी इसका जो है 2 बाहर निकलेगा, तो रूट में क्या बचेगा दोस्त, यहाँ 5 बचेगा, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है, प्लस। अब देखिए दोस्त इसका भी जोड़ा बना बाहर, तो ये 5 निकला रूट में, उसके बाद रूट में कितना हो गया दोस्त, 5 हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि यही वाला क्वेश्चन जो है किसके फॉर्म में हो गया, इसके फॉर्म में। जब इसके फॉर्म में हो गया तो अब देखिए रूट 5 यहाँ है, रूट 5 यहाँ है, क्या ये रूट के अंदर वैल्यू बराबर हो गई? जब रूट की वैल्यू अंदर बराबर हो गई दोस्तों, तो अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। यानी 5 2 रूट 5 और 5 रूट 2, 5 रूट 5 कितना हो जाएगा, 5 और 2 दोस्त कितना हो जाएगा, 7। यानी कुल मिला के रिजल्ट जो हमारा होगा 7 रूट 5 हो जाएगा दोस्त। यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 7 रूट 5 हो जाएगा। जहां तक उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो ये मूल का जो है जोड़ और घटाना है दोस्तों। तो हम लोग जोड़ सीखे हैं। अब इसके अगले पार्ट में जो है बात करते हैं, घटाना पे बात कर लेते हैं दोस्त, सब्ट्रैक्शन पे बात कर लेते हैं। तो सेम टाइप ऑफ सब्ट्रैक्शन भी ऐसे है, सेम टाइप दोस्तों सब्ट्रैक्शन है, अलग टाइप नहीं है, एकदम सेम जैसा सब्ट्रैक्शन भी है। तो देखिए समझिएगा जो है। अब यहां से बात करते हैं दोस्त सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें जो है 5 रूट 3 माइनस 3 रूट कितना हो जाएगा 3 दोस्त, माइनस रूट 3। ये दोस्तों माइनस करना है आपको। अब देखिए माइनस करना है, तो रूट में देखिए 3 है, रूट में देखिए 3 है, रूट में देखिए 3 है। अभी मैंने बोला है कि जोड़ और घटाना के लिए जो है रूट में वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्त, हर जगह बराबर होनी चाहिए, मतलब हर तरफ में बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, बराबर है। तो अब हम ये कर सकते हैं कि 5 में से दोस्त 3 माइनस करेंगे। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, यानी 2 रूट 3 बचेगा दोस्त। अब माइनस करना है, 1 रूट 3 अभी बचा हुआ है। अब 2 में से 1 निकालेंगे हम, 2 में से 1 निकालेंगे तो यानी कितना बचेगा, 1 रूट 3, यानी कुल मिला के दोस्त 1 रूट 3 हो गया हमारा। ये आंसर हो गया आपका, 1 रूट 3 आंसर आ गया। ये घटाना है दोस्त, ये सब्ट्रैक्शन है दोस्तों, ये सब्ट्रैक्शन है। अब ऐसे ही जो है जिसमें पेयर नहीं बनता है, जिसमें ये डायरेक्टली आपको मतलब कि पेयर बना के नहीं देगा, वो आपको बनाने के लायक रहेगा, बनाना पड़ेगा आपको, जैसे ऐसे मेथड से आपने अभी जस्ट इसके पहले जो है एडिशन में देखा है। तो दोस्त ऐसे ही इसमें भी हो जाता है। तो अब हम लोग जो है मल्टीप्लाई पे बात करते हैं, बाकी इतना तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे। अब मल्टीप्लाई पे हम लोग दोस्त बात करते हैं। इसमें मल्टीप्लाई क्या होता है, जब मल्टीप्लाई पे अगर हम लोग बात करते हैं दोस्त, तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये नहीं जरूरी होता है कि रूट में वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी बराबर होनी चाहिए। मल्टीप्लाई दोस्त ऐसा होता है कि वो चाहे कोई नंबर हो, वो चाहे कोई अल्फाबेट हो, वो चाहे कोई सिंबल हो, और वो चाहे दोस्त कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू दिया, तो ये मल्टीप्लाई एक ऐसा है जो कि ये सब का मल्टीप्लाई कर लेता है। मल्टीप्लाई के लिए जो है रूट में कोई वैल्यू की इक्वल होना का कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। अगर हम यहां पे बात करते हैं, तो जैसे अगर यहां पे बात करें दोस्त, ये दिया है आपका ऐसे, यहां पे देखते हैं 3 रूट 2 इंटू मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, 5 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। अब दोस्तों ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए समझिएगा जो है मल्टीप्लाई कैसे हो गई। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करने के लिए जो है सबसे पहले रूट के बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करिए। 5 तिहाई दोस्त कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 तिहाई कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा।
अब उसके बाद रूट के साथ मल्टीप्लाई करिए। अब √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त कितना निकलेगा? अब 2 बाहर निकलेगा। देखिए कैसे निकलता है। अगर हम दोस्त √2 का मल्टीप्लाई इंटू √2 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इसका मतलब है हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √2 का जो है दोस्त होल स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स है इसका। और आपको पता है कि स्क्वायर से जो है रूट कैंसिल होता है। स्क्वायर से क्या होता है? एक रूट कैंसिल हो जाता है। जब एक रूट कैंसिल हो गया तो दोस्त कितना बचा हमारे पास? 2 बचा हुआ है। तो इसलिए बाहर जो निकला आपका 2 बचा हुआ है। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 15 दूना कितना हो जाएगा दोस्त? 30 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा दोस्त। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब इसका आंसर 30 हो गया जो है। अब दोस्त हम बात करते हैं, ये तो यहाँ पे 2 और 2 बराबर था, जिसमें बराबर ना हो, जिसमें इक्वल ना हो दोस्त, उस पर हम लोग बात करते हैं। जिसपे इक्वल ना हो, जिसपे इक्वल ना हो, जिसमें इक्वल ना हो। अब यहां पे देखते हैं जो है, जैसे मान लीजिएगा जो है ये दोस्तों 9 दिया है और रूट में ये जो है आपका 12 दिया है और रूट में दोस्तों ये दिया है आपका 5 दिया है। अब बोला है कि इसका मल्टीप्लाई करके साल बताइए आप। तो दोस्त अगर ऐसे दिया है तो देखिए रूट में कहीं बाहर दिया है, कोई बराबर दिया है क्या? नहीं दिया है। लेकिन मैंने इसके पहले मल्टीप्लाई करने के पहले ही बताया हूं कि मल्टीप्लाई में दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि रूट को बराबर करना है, कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं बराबर करना है। आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे दोस्त कितना हो जाएगा? 60, यानी कुल मिला के √9 और इंटू कितना हो जाएगा? रूट में दोस्त 60 हो जाएगा। रूट में दोस्त 60 हो जाएगा। अब 12 पंचे कितना हो गया? ये 60 हो गया। अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 0 0, 9 छंगे कितना हो जाएगा दोस्त? 54 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर जो आया आपका जो है ये दोस्त जो है 540 आया। रूट में कितना आया? जो है 540 आया। और सपोज करिए आंसर कहीं नहीं दे रहा है तो 540 का जो है आप दोस्तों एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 7 14, 0, 2 1 का 2, 2 3 6, 2 पंचे 10, 3 से काटिए दोस्त, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 से काटिए जो है 3 1 का 3, 3 पचे 15, 15, 3 पचे 15 दोस्त 5 आ गया जो है। अब यहां पे मैंने ये बताया जो है दोस्तों, ये बताया है कि आपको ये तो पता है कि जो है जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो हमेशा से हमेशा पेयर बना के बाहर निकलता है। अब जब पेयर बना के बाहर निकलता है तो आप देख रहे हैं, यानी इसको हम आंसर क्या लिख सकते हैं? यहां पे जो है इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? ये 2 का पेयर बना है, ये 3 का पेयर बना। अब क्या 3 और 5 में दोनों पेयर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है दोस्त। तो जिसमें पेयर नहीं बनता हो तो रूट के अंदर ही रहेगा, ये तो रूट के अंदर ही रहेगा, यानी 5 या 15 रूट के अंदर रहेगा दोस्त। और बाहर कौन निकला? 2 निकला और 3 निकला, यानी बाहर निकला 2 और दोस्त 3 निकला। यानी कुल मिला के हमारा कह सकते हैं कि रिजल्ट जो फाइनली हुआ, जो फाइनली रिजल्ट हुआ दोस्तों हमारा ये 2 3 कितना हो गया आपका? 6, यानी रूट कितना हो जाएगा आपका? 15। यानी हमारा आंसर जाके ये हो गया। बात समझ गए दोस्तों जो है। अब यहां पे जैसे कि उम्मीद है कि आप लोग ये जो है समझ गए होंगे दोस्तों, ये मल्टीप्लाई था जो है। अब इसके आगे थोड़ा हम लोग जो है डिवाइड में बात कर लेते हैं, रूट का दोस्त जो है डिवाइड में बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं डिवाइड कैसे होता है इसको। अगर डिवाइड की बात करते हैं तो देखिए दोस्त डिवाइड इसका कैसे होता है। डिवाइड की बात करते हैं तो देखिए डिवाइड इसका कैसे होता है। अब दोस्त यहां पे जो है डिवाइड करने के लिए ये मान लीजिए जो है रूट में 24 दिया है और अपान जो है रूट में 6 दिया है दोस्त। तो अब बोला है कि इससे जो है आप भाग लगा दीजिए जो है। अब दोस्तों अगर भाग लगाएंगे जो है तो आप जरा ये देखिएगा, भाग लगाने के लिए जो है आप क्या कर सकते हैं? अगर ये दोनों रूट है तो क्या रूट एक नहीं बना सकते हैं क्या? एक में कर सकते हैं, इसको एक में दोस्त कर सकते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं क्या? 24 बटा कितना हो जाएगा? 6, और 6 चौके कितना हो जाएगा दोस्त? 24। यानी रिजल्ट हमारा कितना है? रूट में कितना है दोस्त? 4, और रूट में 4 का मतलब होता है 2 बाहर निकलेगा, 2 का स्क्वायर, यानी आंसर हमारा कितना हो गया दोस्त? ये। बात समझ गए कि नहीं समझ गए दोस्त?
अब यानी अगला, ये तो आसान क्वेश्चन था जो है भाग का। अब अगर मान लीजिए जो है और कोई क्वेश्चन पूछ लेता है डिवाइड में जो है, जैसे मान लीजिए सपोज करिएगा कि अब डिवाइड में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, अब यहां से सपोज करिएगा ये जो है 9261 दिया है दोस्त, अपान ये 21 दिया है दोस्त, रूट में 21 दे दिया है। अब इसको जो है आपको डिवाइड लगाना है दोस्तों। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आप जो है इसको क्या पूरा आप रूट में नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कितना हो जाएगा, एक रूट में 9261 दोस्त अपान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब इसको काट के छोटा करिए, अगर कट जाए जो है तो देखिए कटेगा क्या, 7 तिरिक कितना हो जाएगा दोस्त 21, और 7 एक का 7 बचा 2, 7 तिरिक 21 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 2, 7 तिरिक 21 दोस्त 13 23 आया। अब ये और कटेगा क्या, ये देखते हैं दोस्त, 3 3 6 2 8 1 9, हाँ 3 से कट जाएगा। अब अगर 3 से काटते हैं तो दोस्त और काटेंगे, कितना हो जाएगा आपका जो है 3 चौके 12, देखते हैं दोस्त 3 चौके 12, और उसके बाद 3 चौके 12, 3 1 का 3। अब दोस्तों यानी फाइनली जो हमारा आया रूट में कितना आया 441 आया है। अब ये तो रूट में 441 आया है, क्या ये रूट जो है जैसे 441 आया है, क्या ये किसी का दोस्त स्क्वायर है क्या? जी दोस्तों स्क्वायर है। ये स्क्वायर किसका है जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 21 का स्क्वायर है। अब 21 का स्क्वायर है तो यानी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा दोस्त। तो यानी हमारा फाइनली जो इसका रिजल्ट आया है ये क्या आएगा आपका 21 आएगा दोस्त, ये हमारा 21 आ जाएगा दोस्त। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग रूट का जो है ये डिवीजन तक यानी भाग तक काम कर लिए हैं जो है। अब उसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट जो है अगले दिन जो है हम लोग फ्रैक्शन यानी भिन्न पे, और उसके बाद रूट यानी मूल पे जो है, और दशमलव वाले में जो है इसमें आपका एलसीएम पूछ लेता है, एचसीएफ पूछ लेता है दोस्त, संख्याओं को बड़ा और छोटा करने के लिए पूछ लेता है दोस्त, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेता है। तो बाकी अगले बार जो है हम लोग अगले वीडियो में जो है उस पर दोस्तों बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो हमारे वीडियो को जो है जितना से जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका जो है एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक जो है शेयर ही हमारा हमको जो है मोटिवेशन देगा। तो मोटिवेशन देगा दोस्तों, तो इससे से जो है और लगेगा कि हमने अच्छा कितना हो सके कि हमारा अच्छा से अच्छा कंटेंट हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो।